हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा कंपटीशन चैनल पर। और हम यहाँ पर देख रहे हैं आलोचकों के मत में छायावाद का अर्थ। छायावाद से संबंधित हम कुछ कथनों पर को भी यहाँ पर देखेंगे जो कि हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर आता है नाम रामचंद्र शुक्ल जी का। रामचंद्र शुक्ल जी छायावाद को शैली वैचित्र्य, मधुचर्या, चित्रभाषा शैली और रहस्यवाद का नाम देते हैं। डॉक्टर नगेंद्र की अगर बात करें तो इन्होंने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना है। किसको? छायावाद को। आगे हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो व्यंग्यार्थ प्रधान शैली का नाम ये देते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आगे है डॉक्टर बच्चन सिंह। आप पूरी क्लास को जरूर देखना क्योंकि यहाँ से आपको एक दो क्वेश्चन हर परीक्षा में देखने को जरूर मिलते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह की अगर बात करें तो इन्होंने स्वच्छंदतावाद का नाम दिया है। मुकुटधर पांडे जी रहस्यवाद बताते हैं और भाव नहीं भावों की छाया। मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है, यानी कि छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग इन्होंने किया था और भाव नहीं भावों की छाया इन्होंने कहा है। आगे है जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद कांति का नाम देते हैं। मोती के भीतर छाया जैसी तरलता, चमक या कांति, इन्होंने छायावाद को माना है और ये पंक्ति बहुत बार पूछी भी जाती है। वेदना के आधार पर स्व अनुभूतिमयी अभिव्यक्ति, ये भी जयशंकर प्रसाद का ही कथन है छायावाद को लेकर के। यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है, आगे थोड़ा डिटेल में भी देखने को मिलेगा, तो आप जरूर बने रहिएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करें तो इन्होंने रहस्यवाद का नाम दिया है। सुमित्रा नंदन पंत सौंदर्य की छाया बताते हैं। महादेवी वर्मा प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत या सर्वात्मवाद, ठीक है, प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत, ये किसने कहा है? महादेवी वर्मा ने कहा है। और सर्वात्मवाद का इन्होंने नाम दिया है। नंद दुलारे वाजपेयी की अगर बात करें तो व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान इन्होंने कहा है। ये जो भान शब्द है इसको पकड़ लेना, ये नंद दुलारे वाजपेयी से संबंधित है। आगे आता है सुशील कुमार। तो सुशील कुमार छायावाद को अस्पष्टतावाद का नाम देते हैं, यानी कि निजी जीवन की छाया इसे बताया है। शांति प्रिय द्विवेदी जी प्रकृति में ही समान आत्मा का दर्शन करने की प्रवृत्ति छायावाद में होती है। ऐसा शांति प्रिय द्विवेदी जी कहते हैं कि प्रकृति में ही समान आत्मा का दर्शन करने की प्रवृत्ति। गंगा प्रसाद पांडे वस्तुवाद एवं रहस्यवाद के बीच की कड़ी इन्होंने माना है। रामस्वरूप चतुर्वेदी की बात करें तो इन्होंने शक्ति काव्य कहा है, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। आगे आता है हमारा रामविलास शर्मा का। रामविलास शर्मा जी थोती नैतिकता रूढ़िवाद का नाम देते हैं और दूसरा नाम ये देते हैं साम्राज्यवाद के प्रति विद्रोह। ठीक है, रामविलास शर्मा जी थोती नैतिकता बताते हैं, किसको? छायावाद को। रूढ़िवाद का नाम देते हैं और साम्राज्यवाद के प्रति विद्रोह का नाम देते हैं। नामवर सिंह की अगर बात करें तो इन्होंने राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति माना है छायावाद को। भगवती चरण वर्मा सांस्कृतिक जीवन की अभिव्यक्ति इन्होंने बताया है, सांस्कृतिक जीवन की अभिव्यक्ति। प्रभाकर माचवे की अगर बात करें तो इन्होंने दार्शनिकता का नाम दिया है। गुलाब राय भी दार्शनिकता का नाम ही देते हैं। और आचार्य विश्वनाथ की बात करें तो इन्होंने अभिव्यंजना का नूतन विधान कहा है। ठीक है, अभिव्यंजना का नूतन विधान किसने बताया है? तो आचार्य विश्वनाथ जी ने बताया है। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ लेते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं और यहीं से देखने को मिलते हैं, वो थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है। छायावाद का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष व्यापक अर्थ में है। लक्षणा शक्ति का प्रयोग करते हुए छायावाद लिखा गया है। ठीक है, ये रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है। मुकुटधर पांडे जी कहते हैं छायावाद को लेकर के कि मेरी समझ में नई शैली की कविताओं में भाव नहीं भावों की छाया मात्र है। ठीक है, जो अभी हमने शॉर्ट में देखा था उसे यहाँ पर आप अच्छे से समझ लीजिए। मुकुटधर पांडे का कहना है कि मेरी समझ में नई शैली की कविताओं में भाव नहीं है, भावों की छाया मात्र है, जिन्हें पकड़कर हृदयंगम करने में पाठकों को कठिनाई होती है। इसी छायावादिता से मैंने छायावाद शब्द बनाया था। ये मुकुटधर पांडे जी का कहना है। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जब वेदना के आधार पर स्व अनुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्य में प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषताएं हैं। ये जयशंकर प्रसाद जी का कथन है। आगे है सुमित्रा नंदन पंत। तो सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं
छायावाद ने अपना सौंदर्य बोध विगत युगों के संचय स्वरूप जीर्ण खलिहानों एवं भंडारों से उधार न लेकर उसे स्वयं नए रूप से प्रकृति के उर्वर आंगन में उगाया और उसकी प्राणमयी सुनहरी बालियों से अपनी नव मुग्धा काव्य चेतना का श्रृंगार किया। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत का भी काफ़ी अच्छा ही कथन है, सभी के पूछ लिए जाते हैं ना, तो जरूर याद रखना। छायावाद से संबंधित और एक कामायनी से संबंधित, ये सबसे ज़्यादा कथन इंपॉर्टेंट होते हैं छायावाद से। महादेवी वर्मा की अगर बात करें तो ये बताती हैं कि छायावाद स्थूल की प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुआ है, अतः स्थूल को उसी रूप में स्वीकार करना उसके लिए संभव न हुआ। उसने जीवन के इतिवृत्तात्मक यथार्थ चित्र नहीं दिए, जबकि आप जानते हैं कि जो इतिवृत्तात्मकता है ये द्विवेदी युग की विशेषता थी, क्योंकि वह स्थूल से उत्पन्न सूक्ष्म सौंदर्य सत्ता की प्रतिक्रिया थी, अप्रत्यक्ष सूक्ष्म के प्रति उपेक्षित यथार्थ की नहीं। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है, जो अभी हमने शॉर्ट में देखा था। आगे है गंगा प्रसाद पांडे। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, आपको लगे कि हाँ आपके लिए ये उपयोगी है, क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना सभी, और लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। गंगा प्रसाद पांडे की बात करें तो ये कहते हैं कि छायावाद वस्तुवाद एवं रहस्यवाद के बीच की कड़ी है। डॉक्टर नगेंद्र का कथन है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, वह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है एवं जीवन के प्रति एक विशेष प्रकार का भावात्मक दृष्टिकोण है। ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन भी बहुत बार पूछा जाता है, और इसका ही विरोध करते हुए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपना कथन दिया था, इसको भी देख लीजिए। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी कहते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र के मत का खंडन करते हुए लिखते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रह गया है। ठीक है, पहले था लेकिन अब नहीं है, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद एवं सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है, परंतु यह विद्रोह मध्य वर्ग के तत्वावधान में हुआ था, इसीलिए उसके साथ मध्यवर्गीय असंगति, पराजय एवं पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है। ठीक है, तो रामविलास शर्मा का कथन अब काफ़ी बार पूछा जाने लगा है, डॉक्टर नगेंद्र को छोड़कर, इसको ज़्यादा ध्यान में रखना। ठीक है, मतलब आपको तो ध्यान दोनों में रखनी है, लेकिन ये पेपर में अब ज़्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी कहते हैं कि जब आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है, तब छायावाद की सृष्टि होती है। शांति प्रिय द्विवेदी का कथन है कि छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इस श्रेणी की यानी कि छायावाद मूल प्रेरणा अंग्रेजी के रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई थी, और इसमें संदेह नहीं कि उक्त भावधारा की पृष्ठभूमि में ईसाई संतों की रहस्यवादी साधना अवश्य थी। ठीक है, इसमें जो रहस्यवाद है वो कहाँ से लिया गया है, ईसाई संतों की साधना बताते हैं इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी जी कहते हैं कि मानव तथा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं छायावाद निजी जीवन की अभिव्यक्ति है, वह निजी जीवन जो द्विवेदी युग में दबा हुआ था। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं कि छायावाद मूलतः एक शक्ति काव्य है, पुनर्जागरण चेतना का व्यापक एवं सूक्ष्म रूप है। आगे हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी कहते हैं कि स्वच्छंदतावाद एक विशेष प्रकार की मानसिक चेतना है, जिसमें व्यक्ति होकर बाहरी जगत की बाह्य जगत की अपेक्षा अंतर जगत को, बौद्धिकता की अपेक्षा भावात्मकता को, यथार्थ की अपेक्षा कल्पना को, सत्य की अपेक्षा सौंदर्य को, परंपरा की अपेक्षा नूतनता को एवं संघर्ष की अपेक्षा प्रेम को अधिक महत्व देने लगता है। जिस काव्य में इस प्रकार की अंतर्मुखी चेतना की अभिव्यक्ति होती है उसे सामान्यतः स्वच्छंदतावाद का नाम दिया जाता है। तो गणपति चंद्र गुप्त का भी आप याद रख लेना। नामवर सिंह जी कहते हैं कि कल्पना छायावादी कवि के मन की पांख थी, वह उसकी स्वतंत्रता, मुक्ति, विद्रोह आदि की आकांक्षाओं की प्रतीक थी। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कथन है कि अभिव्यंजना का नूतन विधान छायावाद का प्रमुख लक्षण रहा है। मिश्र ने सामाजिक यानी कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने सामाजिक रूढ़ियों के विरोध को स्वच्छंदतावाद एवं काव्य शैली के प्रति किए गए विरोध को छायावाद स्वीकार किया है। इससे स्पष्ट है कि ये भी अभिव्यंजना की पद्धति विशेष को ही छायावाद मानते हैं। डॉक्टर देवराज क्या कहते हैं? डॉक्टर देवराज का कथन है कि छायावाद आधुनिक धार्मिक पौराणिक चेतना के विरुद्ध आधुनिक लौकिक चेतना का विद्रोह है।
ठीक है, तो यहाँ तक हमारे छायावाद से संबंधित आलोचकों के कथन थे। आगे हमारे छायावाद, देखो ये पूरे नोट्स हैं, हिंदी साहित्य के नोट्स हैं, तो ये तो ऊपर से नीचे तक पूरा भरा हुआ है, पूरी बुक है ये, ठीक है। और जिसमें से आपको ये देखने को मिल रहे हैं हिंदी साहित्य के। अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो आप मैं नंबर आपको बता देती हूँ, 8273842391, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं और हिंदी साहित्य के कंप्लीट नोट्स भी आप ले सकते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।